हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एके और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द सीडिंग मूवी को। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो फोटोग्राफी करने के लिए एक रेगिस्तान में जाकर भटक जाता है और भटकते हुए मदद मांगने के लिए वो एक घर में जाता है और वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक कबीले के जाल में फंस गया है। इसके बाद उसके साथ उस रेगिस्तान में क्या क्या होता है, वीडियो में हम आगे जानेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम विल्सम स्टोन नाम के एक फोटोग्राफर को देखते हैं जो एक रेगिस्तान में सूर्य ग्रहण की फोटो लेने के लिए आया होता है। और जब वो काम खत्म करके वापस अपने कार की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक बच्चा नजर आता है जो रो रहा था। तभी स्टोन उसके पास जाता है और उसे पूछता है, तुम इस सुनसान इलाके में क्या कर रहे हो? तो वो बच्चा कहता है, मैं यहाँ खो गया हूँ और मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं। अब वो बच्चा स्टोन को उसी तरफ ले जाने लगता है जिस तरफ से वो आया था। तब स्टोन बच्चे को कहता है, मेरी कार दूसरी तरफ है, तो तुम मेरे साथ चलो, तो तुम्हें वहां से मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। मगर वो बच्चा स्टोन की बातों को अनसुना करके जाने लगता है और स्टोन भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो बच्चा स्टोन की बात न मान के उसको पीछे छोड़कर खुद आगे चला जाता है। अब स्टोन अपनी गाड़ी से बहुत दूर आ गया था, इसलिए वो रास्ता भटक जाता है। चलते चलते सूरज भी ढल जाता है और अंधेरा भी हो जाता है। तो स्टोन ये फैसला करता है कि इस रेगिस्तान में ही वो रात बिताएगा। वो एक जगह ढूंढ के वहां लेट जाता है। तभी उसे वहां कुछ आवाज सुनाई देती है और उन आवाजों का पीछा करते हुए स्टोन एक जगह पहुंचता है जहाँ एक गहरी खाई थी और उसे उस खाई के बीचों बीच एक घर भी दिखता है। फिर स्टोन सोचता है घर से उसे कुछ मदद मिल सकती है, इसलिए वो खाई में लगी रस्सी के सिरे से उतर के उस घर में जाकर दरवाजा नॉक करता है। अब दरवाजा नॉक करने पर कोई दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए वो दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। घर के अंदर स्टोन एक लड़की को देखता है जो खाना बना रही थी। अब स्टोन उस लड़की को कहता है, मैं इस रेगिस्तान में भटक गया हूँ, मुझे मदद की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। फिर वो लड़की स्टोन को अपना नाम एलिना बताती है और कहती है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। और वो लड़की कहती है, मैंने खाना बनाया है, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो तुम भी यहाँ आकर खाना खा सकते हो। अब ये लड़की कौन है और यहाँ अकेली क्यों रहती है, ये सब हमें कहानी में आगे पता चलेगा। वहीं स्टोन को ये लड़की अजीब तो लग रही थी, पर स्टोन को बहुत जोरों से भूख लग रही थी, इसलिए वो खाना खाने बैठ जाता है। अब स्टोन उस लड़की को सारी बातें बताता है कि कैसे वो एक लड़के की वजह से यहाँ फंस गया है, लेकिन अलीना उसकी बातों पर गौर नहीं करती। अलीना स्टोन को कहती है, रात बहुत हो चुकी है तो तुम यहाँ सो सकते हो। अब स्टोन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए स्टोन उस घर में एक कोने में सो जाता है। फिर अगली सुबह जब अलीना सोई हुई थी, तब स्टोन वहां से उठकर जाने लगता है। अब वो जब घर के बाहर निकलता है तो वो देखता है कि जिस सीढ़ी से वो नीचे आया था, वो सीढ़ी अब वहां नहीं है और ये जगह काफी गहराई में थी और यहाँ से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। अब एलिना जाग गई है और घर का काम कर रही है, तो स्टोन उसके पास जाकर कहता है, मुझे वो सीढ़ी नजर नहीं आ रही जिससे मैं रात को यहाँ आया था। अलीना इस पर कहती है, वो सीढ़ी उन लोगों ने हटा दी होगी, वो लोग कभी कभी वो सीढ़ी लगाते हैं और कभी कभी वो उस सीढ़ी को हटा देते हैं। स्टोन पूछता है, वो कौन लोग हैं? अलीना स्टोन की इस बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। इसके बाद स्टोन उसी पहाड़ में चढ़ने लगता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है, मगर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। फिर रात हो जाती है और स्टोन को मजबूरन और एक रात अलीना के साथ गुजारनी पड़ती है। फिर अगले दिन स्टोन अलीना के घर से एक कुल्हाड़ी लेता है और उस कुल्हाड़ी से वो उस चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है और इस तरह वो कुछ दूर चढ़ गया था। फिर अचानक से स्टोन के ऊपर कुछ गिरता है, इससे स्टोन बैलेंस खोकर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब रात हो जाती है और उसे जब होश आता है तो वह दर्द से चिल्लाने लगता है, क्योंकि गिरते समय वो कुल्हाड़ी उसके पाँव में घुस जाती है। स्टोन की आवाज सुनकर अलीना वहां आती है और वो उस कुल्हाड़ी को स्टोन के पैर से निकाल के स्टोन को अंदर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करती है और ऐसे ही स्टोन को यहाँ और एक रात रहना पड़ता है। अब अगली सुबह स्टोन खींच के अलीना को बाहर लाता है और उससे पूछता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों रहती हो, और वो लोग कौन हैं? क्यों तुम लोगों ने मुझे यहाँ कैद करके रखा है? तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए? अलीना उससे कहती है, तुम ऐसे मत चिल्लाओ, तुम्हें तकलीफ होगी और मैं यहाँ इसलिए हूँ मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूं। पर स्टोन कहता है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। स्टोन उससे कहता है, मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है, मेरा कोई इंतजार कर रहा है। अब अलीना स्टोन के पास आती है पर स्टोन उसे दूर कर देता है। फिर अलीना घर के अंदर चली जाती है।
इसके बाद स्टोन ऊपर देखता है जहाँ दो लड़के खड़े थे। वो उन दोनों को आवाज देता है और वो उन दोनों लड़कों को कहता है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकालो। इसके बाद वो दोनों स्टोन को कहते हैं, तुम यहाँ रुको, हम तुम्हारे लिए रस्सी लेकर आते हैं। ये कहकर वो रस्सी लाने चले जाते हैं। अब स्टोन इस बात से बहुत खुश था क्योंकि उसे बाहर निकलने की उम्मीद मिली है। फिर एक लड़का आकर स्टोन की तरफ एक रस्सी फेंकता है और वो स्टोन को कहता है, ये रस्सी अपने कमर में बांध लो, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। अब वो लड़का स्टोन को ऊपर खींचना शुरू करता है, मगर जब स्टोन बीच में आता है तो वो रस्सी खींचना बंद कर देता है। अब वो लोग स्टोन को बीच में लटकाते हैं, जिससे स्टोन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब वो लोग जोर से रस्सी को हिलाते हैं और उससे स्टोन चट्टान से टकरा के बेहोश हो जाता है। अब स्टोन की आवाज सुनकर एलिना बाहर आती है और वो स्टोन को छोड़ने को कहती है। अब रात हो जाती है और एलिना के घर में स्टोन लेटा हुआ था। तब स्टोन उठ के वहां से बाहर जाता है, मगर उसके पैर में चोट की वजह से वो कुछ कदम जाकर गिर जाता है। जिसके बाद एलिना उसे समझाती है कि तुम इस हालत में यहाँ से बाहर निकल नहीं पाओगे, इसलिए तुम घर के अंदर चलो और आराम करो। एलिना उसे कहती है, तुम मेरी तरह यहाँ फंस चुके हो, तो यहाँ से निकलने का ख्वाब छोड़ दो। फिर आगे हम देखते हैं स्टोन एलिना की बात समझ रहा था और उसे लगने लगा था कि शायद वो यहाँ से अब कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अब स्टोन भी एलिना के साथ यहाँ रहना सीख गया और जिन बच्चों ने स्टोन को यहाँ फंसाया है वो बीच बीच में स्टोन और एलिना को खाने का सामान दिया करते थे। एलिना अब एक वाइफ की तरह स्टोन के साथ रहने लगी और वो स्टोन को खाना बनाकर देती है, उसके कपड़े धो कर देती है और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती है। और दूसरी तरफ स्टोन यहाँ सब्जियां उगाने लगता है, लेकिन ये सब स्टोन यहाँ अपना मन बहलाने के लिए कर रहा था। स्टोन को एक उम्मीद थी कि वो यहाँ से एक दिन जरूर बाहर निकलेगा। अब एक दिन उन लड़कों में से एक लड़का उन दोनों को खाने के साथ एक शराब की बोतल भी देता है। रात को स्टोन उस शराब को पीकर बहक जाता है और वो एलिना को अपने बाहों में पकड़ लेता है। अब ये लोग इंटीमेट होते हैं। अब आगे स्टोन अपनी जिंदगी को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ करने लगता है। फिर एक दिन एलिना स्टोन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और स्टोन ये बात सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे इस नर्क में कोई बच्चा नहीं चाहिए, वो भी तुम जैसी नासमझ लड़की से। और तुमने तो आज तक मुझे ये नहीं बताया कि तुम कौन हो और वो लड़के कौन हैं और तुम यहाँ आई कैसे। अब आगे हम देखते हैं कि जो लड़का उन दोनों को जरूरत का सामान दिया करता था वो फिर से कुछ लेकर आता है और स्टोन को पूछने पर वो अपना नाम लिपस बताता है। स्टोन उस लड़के से बातें करने लगता है। स्टोन अब उस लड़के से कहता है, मुझे और इस लड़की को अगर तुम यहाँ से निकाल लो तो मैं तुम्हें यहाँ से दूर अपने साथ ले जाऊंगा जहाँ तुम्हारी अच्छी परवरिश होगी। ये सब स्टोन उस बच्चे को बहलाने के लिए बोल रहा था। अब वो बच्चा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, मगर मैं ऐसा तभी कर पाऊंगा जब मेरे साथी यहाँ ना हो या सो रहे हो। तभी अचानक से एक लड़का वहां आ जाता है जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो आकर उस बच्चे को लेकर जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं जब एलिना घर से बाहर आती है तो वो चिल्लाने लगती है। एलिना की आवाज सुनकर स्टोन भी बाहर आता है और वो देखता है उन लोगों ने लिपस को मार के चट्टान के ऊपर टांग दिया था। और ये सब देखकर एलिना पागल हो जाती है, मगर स्टोन कुछ समझ नहीं पा रहा था आखिर एलिना इस लड़के के लिए इतना क्यों रो रही है। तभी एलिना स्टोन को कहती है, वो मेरा बेटा था और तुम्हारी वजह से उन लोगों ने उसे मार दिया। अब एलिना गुस्से में एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उससे स्टोन को मारकर बेहोश कर देती है। उसके बाद हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एलिना ने स्टोन को एक पिंजरे में कैद करके रखा था और एलिना स्टोन को उसी जगह पिंजरे में खाना और पानी देती है, मगर बाहर नहीं निकालती। पिंजरे के अंदर रहते रहते स्टोन एकदम से पागल सा हो गया था। एक दिन एक लड़की पहाड़ी के ऊपर आती है और वहां से वो स्टोन को देख लेती है। स्टोन उसे चिल्ला के मदद लाने को कहता है। फिर वो लड़की स्टोन की मदद के लिए पुलिस को बुलाने जाती है। अब स्टोन को बहुत दिनों के बाद उसके यहाँ से निकलने की उम्मीद लग रही थी। फिर कुछ देर बाद वो लड़के उस लड़की को पकड़कर वहीं ले आते हैं और स्टोन के सामने ही उस लड़की को मार देते हैं। ये देखकर स्टोन गुस्सा हो जाता है और पिंजरे से निकलने की बहुत कोशिश करता है, पर वो पिंजरे से नहीं निकल पाता। अब स्टोन को ऐसे ही पिंजरे में रहते 9 महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन स्टोन एलिना से कहता है, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं अब तुम्हारे साथ ही यहाँ पर रहूंगा और तुम्हारी डिलीवरी की डेट नजदीक आ रही है तो तुमको मेरी जरूरत पड़ेगी। तो एलिना उसे कहती है, मैं पहले भी अकेली ये सब कर चुकी हूँ, अब भी कर लूंगी, तो तुम चिंता मत करो। तो स्टोन उसे कहता है, तो मुझे तुम लोगों ने यहाँ बंदी क्यों बनाकर रखा है। तो एलिना उसे कहती है, ये बच्चा जब तक इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक तुम यहीं रहोगे, ये यहाँ के नियम हैं और इसके बाद तुम्हारे साथ क्या करना है हमें अच्छे से मालूम है। फिर वो दिन आ जाता है जब एलिना की डिलीवरी होने वाली थी। एलिना पेट के दर्द से रो रही थी। फिर वो स्टोन की मदद के लिए
स्टोन को पिंजरे से निकालती है और मदद करने को कहती है, मगर स्टोन उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। स्टोन एलिना को ऐसी ही हालत में छोड़कर वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसे वो रस्सी की सीढ़ी वहां दिख गई थी जो आज उन लड़कों ने लगा के रखा था, और वो लड़के ये सब ऊपर से देख रहे थे। स्टोन सीढ़ी के पास जा ही रहा था, तभी उस बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है जो उसकी मदद के बिना ही पैदा हो गया था। अब स्टोन उस बच्चे की आवाज सुनकर उसके पास जाता है और वो बच्चे को अपनी गोद में लेता है। अलीना उस बच्चे को वापस मांगती है तो स्टोन उसे बच्चा दे देता है। यह बच्चा एक लड़की थी जिसे अलीना देखकर कहती है, मैं इसे खाना खिलाऊंगी, इसे बहुत सारी चीजें सिखाऊंगी और बहुत प्यार करूंगी, और फिर एक दिन ये भी माँ बनेगी और मेरे जीने का मकसद पूरा हो जाएगा। इसके बाद एलिना स्टोन को बच्चे के लिए थैंक्स कहती है और तभी पीछे से एक लड़का आकर चाकू से स्टोन का गला काट देता है। फिर वो लड़का एलिना को कहता है, माँ मैंने इसे भी अंजाम तक पहुंचा दिया। अब इस मूवी के आखिर में हमें पता चलता है कि यहाँ एक कबीला था जिसमें सारे लड़के एलिना के ही बच्चे थे, और सब आपस में मिलकर स्टोन जैसे लड़कों को फंसाकर उन्हें कैद करके उनसे बच्चा पैदा करवाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, और उनका मकसद पूरा होने के बाद वो लोग उस आदमी को मार देते थे, और इसी तरह वो लोग कबीले को बढ़ाते रहते थे। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।